अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वाजिद रहमान एडवोकेट। आज हम फर्जरी और इसकी पनिशमेंट को बयान करेंगे। फर्ज को उर्दू में जालसाजी कहते हैं। इंशाल्लाह आप हम स्टार्ट देते हैं। किसी दूसरे के किसी हक़ को मुतासिर करने के लिए कोई झूठी तहरीर तैयार करना या किसी तहरीर में कोई रद्द बदल करना जालसाजी कहलाता है, फर्जी कहलाता है। फॉर्जरी एक ताज़ीरी जुर्म है जिसकी मुख्तलिफ़ सूरतें और उनकी सज़ा पाकिस्तान पिनल कोड में मौजूद है। फॉर्जरी पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 463 की रो से जो कोई शख्स अवाम या किसी फ़र्द को कोई गज़न या नुकसान पहुँचने के लिए या किसी दावे या इस्तिहकाक की तायीद के लिए या किसी शख्स को किसी माल से महरूम करने या इसे किसी माहदे पर आमादा करने या किसी फ़रेब के इर्तिकाब की नीयत से कोई झूठी दस्तावेज़ या इसका कोई हिस्सा तैयार करेगा तो फर्जरी का मुर्तकिब होगा। फर्जरी का इतलाक़ झूठी दस्तावेज़ात की जिन सूरतों पर होता है वो दफ़ा सेक्शन 464 की रो से हस्बे झेल है। फर्स्ट, कोई दस्तावेज़ या इसका कोई हिस्सा बददियानती या फ़रेब से तैयार करना या इस पर दस्तखत करना या मोहर सबत करना या इसको मुकम्मल करना या मुकम्मल शुदा ज़ाहिर करने के लिए इस पर कोई निशान लगाना ये ज़ाहिर करते हुए कि इसे किसी दूसरे शख्स ने बनाया या इस पर दस्तखत किए या मोहर सबत की या मुकम्मल किया या इसकी इजाज़त से ऐसा किया गया। नंबर 2, बग़ैर किसी एहतियार के बददियानती या फ़रेब से हते तनसीह खींच कर या किसी और तरह से किसी ऐसी दस्तावेज़ का कोई अहम हिस्सा तब्दील करना जो खुद इसने या किसी दूसरे शख्स ने बनाया हो या इसकी तकमील की हो, हुआ वो इस तब्दीली के वक़्त ज़िंदा हो या मर चुका हो। नंबर 3, बददियानती से किसी दस्तावेज़ पर किसी शख्स से दस्तखत या महर सबत कराना या इसकी तकमील या तब्दीली कराना ये जानते हुए कि वो शख्स दस्तावेज़ के मज़मून या इसमें तब्दीली की नौइयत को अक़ल में फितूर या नशे में होने या धोखे का शिकार होने की वजह से नहीं जानता। वाज़ेह रहे कि किसी शख्स का किसी दस्तावेज़ पर खुद अपने नाम की दस्तखत करना भी फॉर्जरी की हद तक पहुंच सकता है। मसलन अगर कोई शख्स किसी हुंडी पर इस नीयत से ये बौर कराने के लिए अपने नाम की दस्तखत करे कि ये हुंडी किसी दूसरे इसके हम नाम शख्स ने तैयार की है तो वो जालसाजी का मुर्तकिब होगा। इसी तरह किसी झूठी दस्तावेज़ को किसी फ़र्ज़ी शख्स के नाम से इस नीयत से बनाना कि ये बौर कराया जा सके कि ये दस्तावेज़ किसी हकीकी शख्स ने बनाई है या इसे किसी फौतशुदा शख्स के नाम से बनाना ये बौर कराने के लिए ये दस्तावेज़ इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में बनाई थी, फॉर्जरी के ज़िम्मे में आ सकता है। फॉर्जरी की जो पनिशमेंट है, फॉर्जरी का जुर्म मुकम्मल होने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि किसी का कोई हक़ मुतासिर करने या इसे फ़रेब देने की नीयत से कोई झूठी दस्तावेज़ तैयार की जाए, हुआ इससे फ़िल वाक़या किसी को नुकसान ना भी पहुँचा हो। सेक्शन 465 की रो से अगर कोई शख्स फर्जरी का मुर्तकिब होगा तो इसे दोनों किस्मों में से किसी भी किस्म की सज़ाए कैद दी जाएगी जिसकी मियाद 2 बरस तक हो सकती हैं, 2 साल, या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएँ भी दी जाएगी। अगरचा मज़कूरा दफ़ा 465 की रो से जालसाजी बजाय खुद भी एक तज़ीरी जुर्म है, ताहम इसका इर्तिकाब जिन जराइम के लिए किया जाता है वो हस्बे झेल है। किसी अदालती कार्रवाई या पब्लिक रजिस्टर वगैरह में जालसाजी फॉर्जरी सेक्शन 466 की रो से जो कोई दस्तावेज़ ये ज़ाहिर करके बनाए कि ये किसी अदालती कार्रवाई का मिसल है या वलादत, अज़दवाज या तदफीन की रजिस्ट्रेशन है या कोई ऐसा रजिस्टर है जो कोई मुलाजिम
इस हैसियत में तैयार करता है या कोई ऐसा सर्टिफिकेट या दस्तावेज़ है जो इसने सरकारी हैसियत से मुरतब की हो या दायरी दवा या जवाबी दवा या दीगर कोई अदालती कार्रवाई या इकबाली दवा दाखिल करने के लिए इजाज़तनामा या मुहतरनामा है तो इसे दोनों अक़साम में से किसी भी किस्म की सज़ा कैद दी जाएगी जिसकी मियाद 7 बरस तक हो सकती है और वो जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। इसी तरह दफ़ा 474 की रो से जो शख्स मज़कूरा दफ़ा 496 में बयान करदा दस्तावेज़ को मुतलब्बिस जानते हुए इस नीयत से अपने पास रखेगा ताकि इसे फ़रेब या बददियानती से बतौर असली दस्तावेज़ के काम में लाया जाए तो इसे भी 7 साल तक के लिए दोनों अक़साम में से किसी भी किस्म की सज़ा कैद दी जाएगी और वो जुर्माने का मुस्तवजिब होगा। कफ़ालतुल माल व वसीयतनामा नामे वगैरह में जलसाजी। सेक्शन 467 की रो 467 की रो से जो कोई शख्स कोई भी जाली दस्तावेज़ बनाए ये ज़ाहिर करने के लिए को कफ़ालत माल वलुबल सिक्योरिटी या वसीयतनामा है या किसी को मुतनब्बा बनाने का इख्तियारनामा है या किसी के लिए कफ़ालतुल माल की तैयारी या इसकी मुंतकिली या असल रकम सूद या मुनाफे की वसूली या किसी रकम या माल मनकूला या कफ़ालतुल माल की तहवील या फराहमी का इजाज़तनामा है या कोई शख्स कोई दस्तावेज़ बनाए ये ज़ाहिर करने के लिए कि ये किसी रकम की अदायगी का इकरारनामा है या रसीद है या किसी माल मनकूला या कफ़ालतुल माल की मुंतकिली की रसीद है तो इसे उम्र कैद या 10 साल तक के लिए किसी भी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी और वो जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। इसी तरह सेक्शन 475 की रो से जो शख्स किसी ऐसी चीज़ के मादा पर किसी ऐसे आले या निशान की तलबीस करेगा तो मज़कूरा बाला दफ़ा 467 में मज़कूर किसी दस्तावेज़ की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होता हो ताकि इस दस्तावेज़ को मुसद्दिक़ ज़ाहिर किया जा सके या इस नीयत से कोई ऐसी चीज़ अपने पास रखेगा जिसके मादे पर किसी आले या निशान की तलबीस की गई हो तो इसे उम्र कैद या 10 बरस तक के लिए किसी भी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी और वो जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। इसी तरह सेक्शन 477 की रो से जो कोई फ़रेब या बददियानती से या किसी को मुज़रत या नुकसान पहुँचने की नीयत से किसी वसीयतनामे मुतबन्ना बनाने के लिए इख्तियारनामे या कफ़ालतुल माल से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ को मनसूख या तलफ़ करेगा या इसकी कोशिश करेगा या इसको छुपाएगा या छुपाने की कोशिश करेगा तो इसको उम्र कैद या 7 बरस के लिए किसी भी किस्म की कैद की सज़ा दी जाएगी और वो जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। तीसरा जो है धोखा देने की नीयत से फौर्जी अगर किसी को फ़रेब देने की नीयत से की गई हो तो तज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 468 के तहत काबिल सज़ा जुर्म बन जाता है। सेक्शन 468 की रो से अगर कोई शख्स इस नीयत से जल्दसाजी का मुर्तकिब हो कि ऐसी दस्तावेज़ को धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा सके तो इसे 7 बरस तक के लिए किसी भी किस्म की सज़ा कैद दी जाएगी और वो जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। किसी की शोहरत को नुकसान पहुँचने की गर्ज से जलसाजी। सेक्शन 469 की रो से जो कोई शख्स इस नियत से जलसाजी का मुर्तकिब हो कि जल करदा दस्तावेज़ के ज़रिए किसी की नेक नामी को नुकसान पहुँचने या ये जानते हुए कि इस दस्तावेज़ के इस अर्ज़ के लिए इस्तेमाल होने का एहतमाल है तो इसे 3 बरस तक के लिए किसी भी किस्म की सज़ा कैद दी जाएगी और वो जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। जाली दस्तावेज़ को बतौर असली के काम में लाना। दफ़ा 471 की रो से जो कोई शख्स किसी ऐसी दस्तावेज़ को फ़रेब या बददियानती से बतौर असली दस्तावेज़ काम में लाए जिसे वो जाली समझता या गौर करता हो तो इसे इसी तरह सज़ा दी जाएगी गोया कि जाली दस्तावेज़ को इसने खुद बनाया।
جلسازی کے ارتکاب کی نیت سے جھوٹی مہریں وغیرہ بنانا یا قبضے میں رکھنا۔ دفعہ 472 کی رو سے جو کوئی شخص کوئی مہر، پلیٹ یا نقش کرنے والا کوئی اور آلہ اس نیت سے بنائے یا اس کی تلبیس کرے تاکہ اسے کسی ایسی جلسازی کے ارتکاب کے لیے استعمال کیا جائے جو مجموعہ ہزا کی دفعہ 467 کے تحت قابل سزا ہو، یا اسی نیت سے کوئی ایسا مہر، پلیٹ یا کوئی اور آلہ اپنے پاس رکھے یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملتبس ہے، تو اسے عمر قید یا 7 برس تک کے لیے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اسی طرح سیکشن 473 کی رو سے اگر کسی ایسے مہر، پلیٹ یا نقش کرنے والے آلے کی تیاری یا ان کی تلبیس کسی ایسی جعلسازی کے ارتکاب کی نیت سے کی گئی ہو تو سیکشن 467 کے علاوہ کسی اور دفعہ کے تحت قابل سزا ہو، یا کسی نے اسی نیت سے کہ کوئی ایسی مہر، پلیٹ یا کوئی اور ایسا آلہ اپنے پاس رکھا ہو جیسے وہ ملتبس جانتا ہو، تو اسے 7 برس تک کے لیے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ حساب میں جلسازی سیکشن 477 اے کی رو سے جو کوئی شخص بحیثیت کلرک، آفیسر یا نوکر دنستہ اور فریب دینے کی نیت سے مالک کے زیر قبضہ یا اس کے لیے یا اس کی خاطر وصول کی گئی کسی کتاب یا کاغذ یا تحریر یا کفالت المال یا حساب کو تلف کر ڈالے یا بدل دے یا منسوخ کر دے یا غلط کر دے، یا ان میں فریب دینے کی نیت سے کوئی غلط اندراج کرے یا ایسے اندراج کرنے میں اعانت کرے یا ان میں کوئی کمی بیشی کرے یا اس میں اعانت کرے، تو اسے 7 برس تک کے لیے کسی بھی قسم کی سزائے قید یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جلسازی کا جو لیکچر تھا وہ ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔